हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम सुनीता शर्मा, योर इकोनॉमिक्स टीचर। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स बाय सुनीता पर। दिस इज चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन और प्रोडक्शन फंक्शंस के फैक्टर्स ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो फर्स्ट इसका कंसेप्ट है उत्पादन की फलन की धारणा, और सेकंड पॉइंट रहेगा टीपी एमपी एपी के बारे में जानेंगे हम। उसके बाद इसके बीच संबंध, और उसके बाद इसके कर्व का आकार कैसे होता है इनकी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एग्जाम ऑफ यूज फॉर डीएसएसबी एग्जाम, एमपी टेट, एसटेट, हर लेवल में यहाँ से जो है क्वेश्चन हर बार आता है, नेट में भी। तो जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैप्टर को जो है ध्यान से पढ़िएगा। नेट का पेपर आ चुका है और आप यहाँ से मेरे चैनल पर जाइए, इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, और मैंने उस पर काफ़ी सिलेबस जो करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप नेट के लिए हेल्प ले सकते हैं, नेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस। कंसेप्ट क्या है प्रोडक्शन का? पर कोई किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें आउटपुट और इनपुट्स की नीड होती है। ये कह रहा है भूमि, श्रम और पूंजी वस्तुओं के लिए, उत्पादन सेवाओं के लिए हमें हमारे लिए इनपुट्स हैं, और एक प्रोडक्शन उत्पादक होने के नाते जो हम जिसकी रुचि जानेंगे कि हम उत्पादन करने के लिए कितना श्रम और कितनी मतलब कितना लेबर और कितने कैपिटल की नीड होती है, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितना लेबर चाहिए और कितने हमें कैपिटल चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की यानी कि 100 इकाइयाँ यानी कि 100 इकाइयों का प्रोडक्शन करने के लिए हम कैपिटल की 10 इकाइयाँ और लेबर की 5 इकाइयों का जो है आवश्यकता होगी, नीड होगी। तो इसके बाद प्रोडक्शन फंक्शंस क्या कहलाता है कि एक हमारा क्यू एक्स इज इक्वल टू लेबर एंड कैपिटल, यानी कि क्यू का फंक्शंस क्या है, लेबर और कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कितना आउटपुट हमारा होगा, हम कितनी उसमें कैपिटल लगा रहे हैं, कितना लेबर लगा रहे हैं। ठीक है, 40x इज इक्वल टू 5 लेबर एंड 4 कैपिटल। इसमें 40 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हमें क्या करने, पहले 5 इकाइयाँ जो हमें अपनी लेबर की लेनी पड़ेंगी और 4 इकाइयाँ हमें कैपिटल की लेनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा ये भी जो हम ये हमारा आउटपुट है 80 इकाइयों का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 10 लेबर लगाने पड़ेंगे और 8 जो है कैपिटल लगाना पड़ेगा, 8 इकाइयाँ कैपिटल की लगानी पड़ेंगी। उसके बाद है डेफिनेशन व्हाट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फंक्शंस एंड इज द रिलेशंस बिटवीन ए फर्म प्रोडक्शन आउटपुट एंड द मटेरियल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाटसन। ठीक है, उसके बाद हम इसमें 2 फैक्टर दिए हुए हमारे, एक फिक्स्ड है एक वेरिएबल है। तो फैक्टर हमारा स्थिर कारक, परिवर्तनशील कारक। स्थिर क्या है, जो लैंड है देखो वो हमारे पास फिक्स होती है, लेकिन लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ, ये कह रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन वन फैक्टर इज फिक्स्ड फैक्टर एंड अदर इज अ वेरिएबल। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है, वन फैक्टर को हम फिक्स्ड मान लेते हैं और अदर फैक्टर जो है हमारे वेरिएबल, मतलब चेंजेबल हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग। यानी कि कम आउटपुट चाहिए तो हम कम लेबर लगा सकते हैं और ज़्यादा चाहिए तो हमें ज़्यादा लेबर लगा सकते हैं। क्यू वस्तु का उत्पादन है, एल लेबर है, के कैपिटल है, और जो हमारा देखो ये अलग अलग इकाइयाँ, अलग अलग प्रोडक्शन के लिए हमने अलग अलग इकाइयाँ लेकर चलते हैं। उसके बाद देखिए टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ये भाई जो कुछ स्टूडेंटों की कॉल आई थी मेरे को कि भी मैम जो ये चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं और ये हमें क्लियर नहीं है तो करवा दीजिए। तो भी स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बनाकर मैं जो अपने व्हाट्सअप लिंक पर डाल दूँगी, आप भी जुड़ सकते हैं। 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। दोबारा से बता देती हूँ, 9560045954 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है। आप मेरे चैनल पर जाकर भी इस चैप्टर को कर सकते हैं। चैनल पर जाओ और इस चैप्टर के नाम से सर्च कीजिए, आप ये वहाँ से आप जो है, मैंने फुल सिलेबस मोस्टली करवाया हुआ है और दोबारा से रिपीट मैं इस चैप्टर को करवा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का मैसेज मेरे पास आया था कि मैम ये ज़रूर करवा दीजिएगा दोबारा एक बार। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल प्रोडक्ट में क्या होगा, एक उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग किए स्थिर कारक कुछ मात्रों के एक साथ परिवर्तनशील कारक और सभी इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन का कुल जोड़े, यानी कि हम फिक्स्ड कारक और वेरिएबल कारक दोनों को लगाकर जितना हम प्रोडक्शन करते हैं उनका कुल जोड़े। ये आपको एक टेबल के थ्रू मैं भी आपको बताती हूँ। यहाँ टीपी देखिए भाई, टीपी क्या है, टीपी हम ये देखो 10, 12, 15, 12, 10 + 6 जो है टोटल इकाइयाँ प्रोडक्शन की जोड़ ली तो हमारे पास टीपी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एपी और एमपी दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, मार्जिनल में क्या होता है भाई, जब हम एक प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए किसी अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए एक मार्जिनल बन जाती है। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, सीमांत उत्पादन से अभिप्राय कुल उत्पादन में परिवर्तन से है, कुल टोटल उत्पादन में परिवर्तन से है, और परिवर्तनशील इकाई की एक अधिक इकाई यूज़ की जाती है और स्थिर कारक समान बनाए। इनकी उदाहरण के लिए 40 से बढ़कर जो हमारी क्यू जो है 45 हो गया, और जब इसकी श्रम से 5 से बढ़कर और 6 इकाइयाँ
कि पूंजी की इकाइयाँ स्थिर रहती है, तब जो हमारा प्रोडक्शन जो है 45 हो जाता है। पहले 40 था, उसके बाद हमें 45 प्रोडक्शन के लिए अपनी इकाइयों में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, MP इज इक्वल टू TPN-1। इसको हम टेबल से भी मैं आपको करवाऊंगी। ये टेबल दी हुई आपकी, इसमें रिलेशन दिया हुआ है इसका, ठीक है। उससे पहले एक बार थोड़ा सा AP के बारे में जान लीजिए। AP क्या है, TP/L, यानी कि हम कुल टोटल प्रोडक्शंस को L से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, AP आ जाता है। यदि ऐसे निकाल सकते हैं हम टोटल प्रोडक्शन 40 और श्रम की इकाई निकाल सकते हैं। लेबर हमने 5 लगाया तो 8 जो है उत्पादन की इकाइयाँ हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज से हमारा अभिप्राय है AP इज रेफर फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं टेबल। अब टेबल को ध्यान से कर लीजिएगा, ये हमारी लेबर की इकाइयाँ हैं, ये हमारा जो है AP MP और TP रिलेशन पूछा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन जो भाई ज़रूर बनता है टेबल से, ठीक है, कोई पूछ ले जाता है AP MP और TP से, ठीक है। कई बार क्या करेंगे कि कोई इसमें से एक नंबर मिस कर देंगे और आपको निकालने के लिए बोल देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नोट कर लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट पूछ रहे थे भी मैम चैप्टर करवा दीजिए। और जो भी स्टूडेंट वही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिक्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की, तो वो मेरे चैनल का साथ जुड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है। ऑनलाइन भी मेरे पास है, मतलब ऑनलाइन भी मैं आपको यूट्यूब पर आकर पढ़ा सकती हूँ, ठीक है। आप अपना एक ग्रुप बना लीजिएगा जिसको भी पढ़ना है, और फिर आप मेरे चैनल पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स बाय सुनीता मेरे चैनल का नाम है, मैसेज कर देना, एक ग्रुप बना के भी, जिसको बच्चों को जिनको भी पढ़ना हो, ठीक है। तो ऑनलाइन आकर मैं आपको जो भी चैप्टर कहोगे मैं करवा सकती हूँ। अब देखिए लेबर ये दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन दिया हुआ है, और ये MP है, ठीक है। ये TP हमें दिया हुआ है इतना इतना, और जब हम इसको एवरेज देखो TP तो हमें AP कैसे निकाला था, TP/L, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास AP आ जाएगा। अब MP कैसे निकालते हैं, MP देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा हुआ है, TPN-1, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे में से माइनस कर देंगे तो हम जो है आ सकते हैं। अब ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 है, तो 0 माइनस करेंगे तो ये 50 रहेगी इसकी वैल्यू। और अभी देखो 50 में से 90 में से 50 माइनस किया तो हमारे पास 40 आ गया। ये 120 से 90 माइनस करेंगे तो 30 आएगा। इस तरह से नीचे से ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करते चले जाएंगे। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट है जो पहले 0 होता है, और 0 के बाद ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्या MP नेगेटिव हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा भाई, MP नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये वही है, ATP क्या है हमारे पास, AP मल्टीप्लाई में L, तो 25 मल्टीप्लाई में 6 150 आ गया। और TP क्या है, समिनेशन ऑफ MP। अब देखो इसको निकालते हैं, ये 40 50 30 10 जिसको जो ये हमारा आया है समिनेशन ऑफ MP हमारा क्या आ जाएगा, TP, तो L से डिवाइड कर देंगे AP निकालने के लिए TP को, तो ये हमारा 25 आ गया। तो ये टेबल जो है ध्यान से कर लीजिएगा। उसके बाद देखो डायग्राम से हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, रिटर्न टू ए फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि जब भूमि एक स्थिर कारक है हमारे पास और श्रम जो हमारा चेंजेबल है, वेरिएबल है, तो हम कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं। भूमि की स्थिर मात्रा पर श्रम की प्रत्येक इकाई के लगाने से क्या गेहूं का अतिरिक्त उत्पादन समान या पूर्ववत रहेगा। इससे हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो ये टेबल है, उससे पहले टेबल बताई हुई है कि पहले परिवर्तनशील का लॉ ऑफ वेरिएबल जो उसको बोला जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इंक्रीज रिटर्न्स, डायमेंशिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स, ठीक है। पहले हमें रिटर्न्स जो मिलते हैं इंक्रीज हुए मिलते हैं, इनकी बढ़ते हुए, डायमेंशिंग मतलब घटते हुए, उसके बाद नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, हम इस टेबल के थ्रू करेंगे। देखो ये भूमि है, भूमि की इकाइयाँ स्थिर हैं, श्रम की, श्रम जो है पहले कम इकाई लगाते फिर ज़्यादा लगा देते हैं। उसके बाद टोटल प्रोडक्शन देखो पहले तो है 5 है 9 है, इनकी पहले घटता हुआ फिर बढ़ता हुआ शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब MP की सिचुएशन देखिए, MP जो है 3 इकाइयों तक क्या है, सीमांत उत्पादन हमारा बढ़ते प्रतिफल मिलते हैं, और उसके बाद हमें सम सीमांत यानी कि ह्रासमान प्रतिफल मिलता है। 3 है 2 है 1 हो जाता है, ठीक है। ये घटना शुरू हो गया, 0 लेवल पर आ जाता, उसके बाद ये -1 स्टेज पर चला जाता। अब इस टेबल को हम डायग्राम से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। एक बार भैया मैं कॉलेज में गुड़गांव में इंटरव्यू देने गई थी, तो वहाँ पर क्या है, कुछ नहीं पूछा, बस ये जो है इसका डायग्राम बनवा कर देखा था, ठीक है। और मेरे को टिप्स पे आता था इसका डायग्राम ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वही इसका डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम को ध्यान से कर लेना, ठीक है। ये आपका BA में भी काम आएगा, और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो इसको पढ़ाई हुआ होगा, बाकी देख लीजिए। ये फर्स्ट स्टेज है, और ये हमारी सेकंड, और ये थर्ड है, ठीक है। इसमें हम टोटल प्रोडक्शन, ये देखो टोटल प्रोडक्शन 0 से शुरू हो रहा है, और हमारा
पहले बढ़ता है और फिर ये अपने टॉप पॉइंट पर पहुंच जाता है। इसको हम सेटिस्फैक्टरी पॉइंट भी बोल सकते हैं, और ये हमारा फिर घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्टेज जो सेकंड है वो जो है सेटिस्फैक्टरी स्टेज रहेगी। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट इसमें दिखाया हुआ है, और ये देखिए भाई, ये इसकी एमपी की स्टेज दिखाई हुई है। ठीक है, ये वाला एमपी देखो, एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। देखो, जब एमपी 0 होता है तो तब टीपी की स्थिति क्या होती है, वो अपने उच्चतम पॉइंट पर होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना। ओके, तो ये भी हमारा एमपी फिर जो है 0 से नेगेटिव में आ जाता है जैसे ही हमारा टीपी गिरना शुरू होता है। तो 3 स्टेज हैं, ये ध्यान से पढ़ लेना। ओके भी, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो भाई थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और जिन स्टूडेंट्स को मेरे चैनल के साथ जुड़ना है, इकोनॉमिक्स बाय सुनीता चैनल का नाम है, आप जुड़ सकते हैं। अपने नेट की DSSB MP एस्टेट की तैयारी जो है आप धमाके से कर सकते हैं। स्पेशली आप एक ग्रुप बना लीजिए, जैसे एस्टेट प्रिपरेशन करने के लिए बना लीजिए। ठीक है, तो एस्टेट की प्रिपरेशन में आपको अलग से यूट्यूब पे ऑनलाइन आकर क्लास दे दूँगी। ठीक है, जो भी सिलेबस है मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से आता है क्वेश्चंस। काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि काफ़ी बार रिपीट होते हैं। और एक अपना एक ग्रुप बनाकर 9560045954 पर मैसेज कर देना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, और नहीं तो आप चैनल पे भी जाकर कर सकते हो मैसेज, इकोनॉमिक्स बाय सुनीता। तो जिनको भी भैया स्टेट की प्रिपरेशन कर रही है, अपना ग्रुप बनाइए और मेरे चैनल पर सेंड कर दीजिए, मैं आपको स्टेट की तैयारी करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट।